हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका परसेंटेज की सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक जाना था परसेंटेज का, परसेंटेज होता क्या है, कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, और रूल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट सब हमने सीख लिया था पहली क्लास में। आज हम लोगों की जो है आज हम लोगों की है वो परसेंटेज की सेकंड क्लास है, ठीक है, सेकंड पार्ट है आज। आज हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चंस वो भी हलवा नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो CGL, CPO, CHSL है ना, इन सब में जो आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। चलिए, तो परसेंटेज जैसे कि पता ही होगा आप लोगों को, परसेंटेज होता है स्टक हो, ये क्या हुआ, परसेंटेज पता ही होगा। परसेंट का मतलब ही पता होगा क्या होता है। सेंट का मतलब सेंचुरी यानी कि 100, पर का मतलब प्रति, ठीक है, मतलब कि किसी भी प्रति 100 निकालना ही परसेंटेज होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, एक सेकंड रुको, बेसिक से कर, बेसिक से क्या मतलब थोड़ा सही ही करते हैं। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन जो हम लोगों से कह रहा है कि ए का x%, ए का x%, का मतलब मैंने पहली क्लास बताया था मल्टीप्लाई होता है। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ए का x%, बी के y%, यानी कि बी के y% के बराबर है, यानी कि तो कट गया। तो ए और एक्स का जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, ए के सामने y है तो ए के नीचे y आ गया, बी के नीचे क्या हो जाएगा, और बी के सामने x है तो यहाँ रेशियो में x आ जाएगा। ये रेशियो में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके बराबर है, तो b का z%। अब b का z% पूछा है, यानी कि b का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो अगर हम लोग यहीं से b का मान निकाले तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax/y, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, b का z%, यानी b कितना है, ax/y इंटू z%। ये कहाँ है आंसर, ax, इसको तो हम लोग ये भी कर सकते हैं ना, जिस तरीके से ये z% है, ये परसेंट उठ करके किसी दूसरे नंबर पे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम z को b% कर ले तो b% हमारा क्या आएगा, ax/y इंटू z, ठीक है, परसेंट। तो अगर हम ऐसे निकाल ले तो zx/y इंटू a%, ठीक है। ये कहाँ है, z, हाँ ये है, तो zx/y इंटू a% इंटू a, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यानी कि जो तुलसीराम का वेतन है वो कश्यप से 20% अधिक है, यानी कि अगर कश्यप का 100 है तो तुलसीराम का 120 है। 20% भाई, 100 का अगर 20% निकालेंगे, अगर हम 100 का 20% निकालेंगे तो वो आएगा तो 20 ही, यानी कि 100 में 20 ज़्यादा यानी 120। और जो तुलसीराम है, तुलसीराम जो है ये 720 रुपये की बचत करता है। लाइट चली गई। 720 रुपये की बचत करता है, जो वेतन का 4% है। तुलसीराम कहाँ ये, इनके वेतन का 4% कितना हो गया, 720, 12×6 72, 2×3 6, 2×2 4, यहाँ पे x मान लो या फिर कुछ भी मान लो, और 2×5 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई। तो पूछा कि कश्यप का वेतन पूछा है, तो 150 है, तो अगर एक की वैल्यू 150 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 15,000 हो गई। इतना इजी क्वेश्चन था ये। बेसिक मेथड से करोगे बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा खींचेगा, कोई फ़ायदा नहीं उससे। एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 0.001 किसके बराबर है, यानी कि सारे आंसर जो है प्रतिशत में आ रहे हैं, यानी इसका सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई ही तो प्रतिशत कहलाता है। पहले क्लास देखिएगा जाकर, उसमें मैंने बेसिक से समझा दिया है। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अगर हम जीरो यहाँ से हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100,000 आ जाएगा नीचे। 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 आ जाएंगे, ये जीरो से जीरो खत्म,
जीरो एक ही का एक बचा है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? 0.1%। ये पॉइंट लगा है, ठीक है, 0.1%, क्योंकि ये यहाँ से जीरो हटेगा तो ऊपर एक दशमलव पहले, एक नंबर पहले लग जाएगा। आपका आंसर ये हो गया। तुरंत तुरंत उड़ाते हुए चलेंगे एकदम क्वेश्चन को। 24% सोने को 100% शुद्ध सोना, 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है। तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का, अच्छा कितना दे रखा है? 22 कैरेट। और शुद्ध सोना होता कितना है भाई? दे रखा है हमको 22%, 22 कैरेट। और शुद्ध सोना होता कितना है? 24 कैरेट का। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अरे यार, ये क्या है? ठीक है, यानी कि 22 है हमारा कैरेट दे रखा है जो सोने में, ठीक है। इसमें हमको शुद्धता निकालनी है। शुद्धता होती कितने पर है? 24 पर होती है हमेशा। 100 निकाल लीजिए, ठीक है। जब काटेंगे तो दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो पंचे 10, जीरो। चार से काट सकते थे। दो छंग 12, 25 बार। दो तिहाई 6, 11 बार। यानी कितना आ गया? 25 और 11, 11 बचे 55 के 5, हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27/3। यानी जो आपका आंसर आएगा वो 3×9 = 27, पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 3 × 3 और कहीं 2 आएगा, इतना आएगा। करके देख लेते हैं। 3×9 = 27, 3 × 3, हाँ इतना ही आएगा। ठीक तो है, बेसिक था एकदम, बढ़िया सा क्वेश्चन था। कह रहा रमेश अपनी मासिक आय का 40%, अच्छा ये तो बढ़िया है, आय का 40%, यानी आय उसकी रही कितनी होगी टोटल? कहीं ना कहीं 100% आय रही होगी। हर चीज़ अपने में 100% होती है, चाहे वो मूलधन हो, चाहे वो कोई संख्या हो, चाहे वो कोई इंसान हो, हर चीज़ वो अपने में 100% होती है, ठीक है। तो अगर मासिक आय 40% खाद्य पर, खाने पर, 18% किराए पर, 12% इंटरटेनमेंट पर और 5% वाहन पर, यानी टोटल कितना हो गया? 8 2 10 5 15 के 5, हासिल लगे 1, 4 1 6 1 7, 4 1 5 1 6 1 7, यानी कि ये 75% टोटल खर्चा हो गया इसका। टोटल था कितना? 100 था, 75 हो गया, तो बचा कितना है? 25% बचा है। बताओ, बचा है। और 25%, अब उसने कहा कि लेकिन एक परिवार परिवार के समारोह के कारण उसे 20,000 के खर्च को पूरा करने के लिए 16,000 लेने पड़ते हैं। यानी इनके बीच का गैप कितना है? लगभग 4,000। चल लगभग क्या, पूरा का पूरा 4,000 का है, ठीक है। अब उसको इतने इतने खर्च के लिए इतने लेने पड़ रहे हैं, यानी कि उसके पास 4,000 की कमी थी। 4,000 की कमी थी उसके पास, है ना। तो 4,000, यानी या फिर उसके पास ऐसे मान लो 4,000 पहले से थे, 4,000 पहले से थे, यानी बचत जो थी वही 4,000 के बराबर थी। तो बचत कितनी आई थी? 25% आई थी। 25 से कम 25, बचे कितने? 15, 25 × 6 = 150, जीरो, 160 आ गया। 25 से कम 25, 25, ठीक तो है, 160 आ गया। अब उसने पूछा मासिक वेतन ज्ञात करो। अरे 160 है, मासिक वेतन 100% होता है ना अपने में। एक की वैल्यू अगर 160 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 16,000 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। अपने आप में हर एक चीज़ 100% होती है। क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है भाई? सीजल प्री में ये आया है। 1 2 3, 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गया है। कौन बहुत टाइम लग गया इसमें? कोई क्वेश्चन टाइम नहीं लगा। धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, लाइन से करते चले, तो प्राप्त संख्या जो है वो संख्या k से 170% अधिक होती है। यानी कि k से 170 अधिक है। अब ये मत करते ना 170 नहीं, k अपने आप में 100 होगी, 170 अधिक है यानी कि 270 रही होगी कहीं ना कहीं। भाई दिमाग लगाओ, देखो वो अपने आप में 100 थी, अब उससे वो 170 ज़्यादा है, तो यानी 100 का 170%, 170 ही आ गया, और इसको इसी में जोड़ दो, 270 आ गया, है ना। ये चीज़ है, वो अपने आप से, वो खुद से 170% अधिक थी, यानी कि वो खुद में तो 100% थी, उससे भी 170% अधिक थी, यानी कि 270 थी वो। 100 से 100 कट गया, 30 से 9 बार। के का मान मल्टीप्लाई में है ना इधर, कट ही जाएगा सीधे सीधे यार ये तो। के का मान कैसे आ जाएगा भाई? 2 मिनट रुको। अच्छा अधिक होती है, एक सेकंड गलती हो गई। अधिक होती है, अधिक का मतलब ऐड होता है, ठीक है, अधिक का मतलब ऐड होता है। रुक जाओ रुक जाओ। 30% से गुणा किया जाता है तो वो अधिक होती है, यानी कि वो ऐड हो रही है उतने में, है ना। यानी कि
30 के बराबर 100 के प्लस का 270। 100 के क्या एलसीएम ले लिया है और 100 से 100 तो कट जाएगा बाद में, तो 100 को लिखने की जरूरत कोई है नहीं। यानी कि 100 में से 30 के कितना बचा, 70 के बराबर 270। क्या कुछ गलती हो गई क्या, कुछ गलती हो गई क्या? सही तो किया था यार हम लोगों ने पहले। अधिक होती इसका मतलब ही है। रुको एक सेकंड, फिर से कर लेते हैं, एक सेकंड रुको। देखो, धनात्मक संख्या के को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, 30% से गुणा कर दिया, तो जो हमको मिलता है वो संख्या के से 170% अधिक होता है। यानी कि कहीं ना कहीं वो 270 रहा होगा बटे 100। 100 से 100 कट गया, 30 नवाई, के का मान 9 आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, के को हम लोग क्यों लिख रहे थे मतलब में भाई, जब सीधे सीधे मान निकालना है तो ठीक। अब ए का 11/5, ए का मतलब मल्टीप्लाई होता है। छोटा छोटा लिखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, हमको लग रहा है ऐसा बड़ा जाएगा ये। बड़ा जाएगा क्योंकि ए और बी फिर तीनों का हमको लेना पड़ेगा रेशियो। चलो ठीक है। बी के 22%, यानी बी के 22%, 11 दूना 22, 2 पंचे 10, 5 दहम 50। यानी कि ए और बी का जो रेशियो आया है वो कितना आया है, ए के सामने 10 है नहीं, जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10 जो है ये ए के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यानी कि बी के सामने 10 हो जाएगा, तो बी के नीचे 10 आ जाएगा और ए के सामने 1 हो जाएगा, तो यानी ए और बी का रेशियो कितना आया, 1 और 10। अब बी है वो तीसरी संख्या के से, के अच्छा अच्छा, जो बी है वो सी के 2.5 बराबर है, पॉइंट हटा, एक जीरो और बढ़ा, 25 चौके 100, यानी कि 40 बी बराबर सी। समझ रहे ना, थोड़ी गंदगी हो गई, कोई बात नहीं, इसके आगे थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, जगह यहाँ पे है ना। तो यानी बी और सी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, तो बी के सामने तो 1 है तो 1 आ जाएगा, सी के सामने 40 है तो 40 आ जाएगा, ये रेशियो आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन समझो बड़े आराम से। एक फॉर्मूला होता है, ये अभी समझ जाओ थोड़ा सा, ठीक है, आगे भी रेशियो में समझाएंगे। ए और बी का अगर रेशियो दे रखा होता है तो ए बी सी का रेशियो कैसे निकलता है देख लो। ए और बी का दे रखा है, यानी ए का 1 है, अगर हम इसको इससे लिखेंगे तो थोड़ी यहाँ पे जगह करते हैं, यानी कि ए रेशियो वो बन जाओ भाई, बी इक्वल्स टू है 1/10, ठीक है, और बी रेशियो बन जाओ यार, सी इक्वल्स टू है 1/40 है, ठीक है। अब हम लोगों को फॉर्मूला क्या होता है इसमें, अगर लगाते हैं ए बी सी का रेशियो, तो 1 बन जा 1, 10 बन जा 10, 40 10 जा 400। क्या इसमें कोई दिक्कत है, ये आपका रेशियो आ गया, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 5 दूना 10, तो बनते तो 5 दाम 50, ठीक है, 10 का गया, ठीक है ठीक है ठीक, बढ़िया गुड, ठीक। उसने कहा क्या है हमसे, क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है, उठा लेते हैं, उसने हमसे कहा है कि सी का मान 5500 है, यानी कि जो सी का मान आया है, सी का मान कितना है 400, 400 की वैल्यू 5500, यानी एक की वैल्यू 55/4, एक की वैल्यू 55/4, तो ए के 80%। अब ए है कितना, वैसे वैसे तो 1% है, तो यानी कि ए, पहले ए की वैल्यू निकाल लो, 55/4, भाई ये ए की वैल्यू आ गई, और बी की वैल्यू क्या आ गई, इसको रफ करो, बी हम क्यों लिख रहे हैं भाई बराबर, ए के नीचे ए है, बी के नीचे बी है, सिंपल सी बात है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 × 55/4, क्योंकि एक की वैल्यू 55/4 थी, 2 पंचे 10, इसको काटो, क्यों मत काटो, रुक जाओ, मत काटो, ऐसे लिखा रहने दो, 10, ठीक है। अब क्या कहा उसने कि इनके ए के 80% और बी के 40% का योग कितना है, निकाल लो भाई। ए के 80%, यानी इसका 80% कितना होगा, 55/4 का 80%, क्या भाई मेरा ये बेकार सा है टैबलेट, काम कर जाओ भाई, क्यों 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 क्यों, 55/4, ठीक है। और बी के कितने प्रतिशत के बराबर,
बी के 40% का योग कितना है? बी के 40%, बी है कितना? 550 है, 55 दाम 550, 40% का योग पूछा है, निकाल लो ऐसे सीधे सीधे। 400 तो अपॉन में सीधे हो गया, तो इसको सीधे 400 लिख लो अपॉन में। भाई अपॉन में 100 को 400, 100 को 400, दोनों 400 हो गया, कॉमन हो जाएगा, 400 लिख लो। 8×5 = 40 का 0, एक जीरो पहले से था। 8×5 = 40, 0 चलेगा 4, 8×5 = 4400 प्लस 5×8 4×5 = 20 का 0 चलेगा 2, 4×5 = 20, 2 2200 इक्वल्स टू कितना आ गया? 6600 बटे 400 कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 पॉइंट, क्या गलती कर दी? 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छंग 24, 4 16.5 आ रहा है क्या? नहीं, पूरा का पूरा रहता, गलती कर दिया क्या कुछ? शुरुआत से करते हैं फिर से एक बार। थोड़ा रफ कर दो सीधे से, क्या गलती हुई है भाया? पूरा क्वेश्चन चला गया भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये तो, कहीं भी तो कुछ तो गलती हुई। फिर से करते हैं एक बार, कोई बात नहीं, अभी कौन सा एग्जाम हॉल में बैठे हैं, लेकिन गलती के लिए माफ़ी, करके देखते हैं एक बार। कहाँ गया क्वेश्चन? ये तो साल हो गया था, एक ही लाइन में ये वाला था। ए का %, ठीक है, हमने जो निकाला था वो निकाल लेते हैं। ए का आया था और बी का रेशियो जो आया था वो कितना आया था? दिमाग पे जोड़ रहे तो 11, 22/100, 11 दूना 22, 2×5 = 10, यानी कि 10, 10 और 1 आया था। अच्छा, ये गलती हुई थी, हमने रेशियो गलत ले लिया था भाई। ए का 1 आया है और बी का 10 आया है, समझ में आया? अब ये गलती हो रही थी हम लोगों से। अब बी का और सी का जो रेशियो आया था वो कितना आया था? 2.5, पीछे थोड़ा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, हमको तो याद है थोड़ा थोड़ा। 5600 यानी कि 20 की वैल्यू 40, यानी सी की वैल्यू 40, 20 की वैल्यू, बी की वैल्यू 1। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे, क्या गलती हो रही है? को तो नहीं लग रही कोई गलती यार। ए रेशियो बी इक्वल्स टू 1:10 और बी रेशियो सी इक्वल्स टू 1:40। मैंने भी तो ये किया था, तो गलती कहाँ हो गई भाई? अच्छा, गलती 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 गलती, ए बी सी का रेशियो गलत ले लिया था, ए बी सी का रेशियो गलत ले लिया था। अच्छा 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 अच्छा, तो देखो, हाँ, 1 एकम 1, ये तो एक ही आ जाएगा। ये देखो 40 एकम 40 और 40 दाम 400, अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है। 400 की वैल्यू ठीक है, तो नहीं, एक की वैल्यू 55/4 आई थी, हम लोगों को याद है, ठीक है। अब ए की वैल्यू 55/4 आ ही गई, ए की वैल्यू 55/4 आ गई। उसने कहा है कि ए का 80%, यानी कि इसका 80% प्लस करना है बी की वैल्यू कितनी? 40 है, यानी कि इसके अगर हम गुणे में 40 करेंगे अगर, ठीक है, 4×40, यानी कि ये 550 चला जाएगा। और 550, उसने कहा बी की वैल्यू है कितना? 40%, बी के 40% का योग कितना है? बी के 40%, अब बी का 40% निकाल लो, ये उसने कहा है। क्या कोई गलती हो रही है? कि कोई गलती हो रही है? क्या कोई गलती हो रही है? ठीक तो है। भाई
एक की वैल्यू 55/4 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? घोड़े 40 हो जाएगी, 4 धाम 40, 550, ठीक था। कर लेते हैं ऐसे ही। 4×5 के 0 से लगे तो 4×5 और ये बटे में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4×5 8×40 क्या था, कितना आया था? 8×40 0 से 4 44, 4400 बटे पूरे बटे में 400 आ गया, प्लस 2200। चार कहाँ से आ जाएगा? 4 तो काट दिया था ना हमने, देखो दिमाग खराब है। 2200 और 4, 22 चक्कू 88, 13 बटे 4 बचेगा, 2 0 कट जाएंगे, ठीक है, इनमें से कट जाएंगे। 4×3 12, 4×3 12। आंसर कितना आ गया आपका? क्या मैं गलती कर रहा हूँ भाई? 33 तो नहीं आ रहा है इसका आंसर। इसका आंसर तो 66। फिर से करते हैं, रुक जाओ। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मज़ा आ गया। दिमाग से करते हैं, ठीक है। 55/4, ठीक। ये जो है, फिर इसका मान क्या रखा? 40/100, यानी कि 40% किसका? इसका, बी का। बी की वैल्यू इतनी निकल के आई थी, ठीक है। कटम पिट्टी कर लेते हैं। 4×40, 4×2 8 0, 55×2 110, 1100/100 प्लस 5500/100, यानी कि 5×1 6 5×1 6 6600/100, 66 आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? लास्ट था। स्टार्टिंग के 1 2 छूट गए, चलो इनको कर लेते हैं अब। किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल होते हैं। कुछ छात्र शामिल हो, चलो ठीक है। 30% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, यानी 30% अगर फेल हो गए तो पास कितने हुए हैं? 70%। ये क्या हुए हैं? पास हुए हैं, ठीक है। कॉमन सेंस लगाना थोड़ा सा। एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र वाई में शामिल होते हैं। अच्छा, अगर एक्स में अगर 100 थे तो वाई में 250 थे, अभी बताया। 150 ज़्यादा है 100 से, ठीक है। चलो इनका रेशियो कितना आएगा? 25×100, 25 4 रेशियो 5 आ गया। 25 1 कम 25 0, 2×2 4, 2×5 10, 2:5 आ गया। कितना आ गया? 2:5। उठा के थोड़ा सा नीचे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या कहा है? कहा है कि अगर दूसरे वाले में 80% उत्तीर्ण हुए। अच्छा, दूसरे वाले में अगर 80% उत्तीर्ण हुए हैं एक्स में, ठीक है। अच्छा, कुल, उसने क्या कहा? कुल का कुल, यानी कि ये मिश्रण दे रखा है उसने, ये मिश्रण दे रखा है 80% का। और एक्स और वाई का हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक्स का मैंने अभी निकाला था, अगर 30% फेल हुए तो 70% पास हुए होंगे। वाई का हमको निकालना है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। रेशियो कितना आया था? 2:5 का आया था। 80 में से 70 गए 10, यानी 5 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 2 तो 2 की वैल्यू 4, यानी 80 में से अगर 80 एक तरफ हम बटा रहे हैं तो एक तरफ जोड़ेंगे। 80 में 70 गया, 10 बचा, 80 में 4 जोड़ेंगे तो 84 आ गया, ठीक है। अब अगर 84 आपके बच्चे जो है वो पास हो रहे हैं, तो उसने कहा वाई में अनुत्तीर्ण कितने हुए? तो अगर इतने पास हो रहे हैं तो फेल के लिए 100 से माइनस कर दो। 100 में से माइनस करेंगे 16 आएगा, ठीक है। 250 का x+20%, 220 के से 25% अधिक है। 250, हाँ यार, है। 250 का x+20%, वो जो है 220 के x%
से 25 अधिक है, यानी कि 25 ज़्यादा है। 25 ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि वो खुद में 125 होगा। अभी पीछे कराया था ये क्वेश्चन, ठीक है। 125% 25% अधिक है, तो यानी 125% है, ठीक है। 100 तीनों जगह से कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? 250x प्लस 250 दूना 500 इक्वल्स टू 220x, ये 220x प्लस 125। 250 में से 220 गए, कितना बचा? 30x इक्वल्स टू 30x। क्या गलती कर दिया क्या कुछ? 220x%, ठीक है। बढ़िया, गुड। अधिक है यानी, अरे यार देखो 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 देखो, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। प्लस क्यों कर रहा हूँ मैं? मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये अधिक है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 30%, हाँ 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 हाँ, ठीक। 30% इक्वल्स टू कितना? 220x इंटू 125 माइनस का 500, तो यानी कि 30 पे, मतलब मैंने 30 घटा दिया। क्या दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरी नींद लगी है। चलो इसको करते हैं 250x। अगर इसमें से हम 250 कॉमन ले लें, अगर हम 250 कॉमन ले लें, x प्लस 2 बचेगा, और जब इधर से काटेंगे तो 5 से कटेगा, 25 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 25 से, 5 से कट जाएगा। 5 5 25 जीरो 50, और 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 दो नहीं 10, 55 25, यानी कि 50x सीधे काट रहे हैं, प्लस 100 इक्वल्स टू 44x प्लस 25। अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं। 50x है, मल्टीप्लाई के बीच में, ठीक है। 25 चौको 100 के जीरो हासिल लगे 10, 25 चौको 100 और 10 110, यानी कि इसमें से अगर 50 गए तो कितने बचेंगे? 50 गए। क्या गलती कर रहा हूँ भाई मैं? मेरा दिमाग अब खराब हो रहा है। कल करें क्या क्वेश्चंस? ई के निपटा लेते हैं, चलो आज ही निपटा लेते हैं। पता नहीं क्या गलती कर रहा हूँ मैं। चलो 250 का 250 का x प्लस 20%, 250 का x प्लस 20% इक्वल्स टू, ये बराबर है किसके? 220x के बटे 100 गुड़े 125/100, ठीक है। तो 100 सब कट जाएगा, ये तो पता ही है। इधर ये 5 से एक एक जीरो उड़ जाएगा सबका, नहीं उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा। एक जीरो इधर कटा, एक जीरो इधर कटा, और ये 25 से कट गया, 5 से कट गया, 5 25 25, ठीक है। तो यानी 25x प्लस 500, अच्छा वहाँ 5000 आ रहा था उस टाइम पे, क्या गलती करता हूँ। तो 22x प्लस इंटू 25 बटे 100, बटे 100 था, हाँ बटे 100, ठीक है। 25 5 चौके 125, 25 25 25 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ठीक। 25 चौको 100x प्लस 5 चौको 20, 2000, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू 22 पंचे 110x, यानी 10x इज इक्वल टू 2000। इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, इतना हमने बना लिया। x की वैल्यू 200, x की वैल्यू 200 पूछा क्या है? हाँ ठीक, तो x का 50, x प्लस 50 का 10%, x प्लस 15 के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम होगा?
एक्स प्लस 50 यानी कि एक्स की वैल्यू 200 आई है, एक्स की वैल्यू 200 आई है, यानी कि 200, एक सेकंड को मुझे नहीं करते इसको, यानी 200 का 10% है, 200 का 10%, 250 का 10% कितना हुआ, 25 हुआ, 250 का 10% कितना हुआ, 25 हुआ, और ये 15%, यानी कि ये 200 का 15% कितना हुआ, 25, 30 हुआ। इससे कितना अधिक है, तो यानी कि 5 अधिक है, 5 अधिक है, वो भी कौन, 30 पर गुणे 100, 0 0, 50/3, 50/3 का मतलब क्या होता है, 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3 आंसर हो जाएगा, लिख लो 16 से ही 2/3। थोड़ी दिक्कतें हुई इसलिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लंबी वीडियो चली गई, कोई बात नहीं, लाइक करिए, सबक पेन नहीं चलता है मेरा, सब्सक्राइब करिए।